हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ लीजिए और फार्मूलों को आप याद रखिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात यू की गणना करनी है। आपको यहाँ पे दूरी अर्थात स्मॉल आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश। तो देखिए यहाँ पे आपको Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम दिए गए हैं। देखिए 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश। तो हमने पहला धनात्मक बिंदु आवेश Q1 लिया और दूसरे को Q2 लिया और दोनों ही 1 माइक्रो कूलाम के हैं। तो देखिए 1 माइक्रोन में 10⁶ क्या होता है, कूलाम। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू दिया गया है। स्मॉल अर्थात 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से काम होगा नहीं, इसको आप मीटर में बदलिए। तो 10⁻² मीटर। अब देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात यू, ये क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यू जो इक्वल टू होता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R से आपका यू क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ अब देखिए Q1 Q2 दोनों को वैल्यू रखेंगे तो 1 × 10⁶ 1 × 10⁻⁻6 अपान में स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, 10⁻²। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ऐड करेंगे 10⁻12 आ जाएगा। अब 10⁻12 से 9 घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 3। देखिए u इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ अपॉन में 10⁻²। ये देखिए -3 कैसे आया 10 की पावर। सबसे पहले हमने 10⁻6 में 10⁻6 को ऐड किया, 10⁻12 आया। अब 10⁻12 से 10⁻+9 को घटा दिया, 10⁻³ बचा और अपान में क्या है, 10⁻² है। अब 10⁻² से यहाँ पे -2 कट जाएगा तो बचेगा 9 × 10⁻⁻1। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9। जब ये पॉइंट इस तरफ जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा और आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकला है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो पहले क्वेश्चन का आपका यही आंसर हो जाएगा। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू होगा वह होगा 0.9 जूल के। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा फिगर से संबंधित है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्यधारिता, आपको तुल्यधारिता ज्ञात करनी है ए व बी के बीच। आप चित्र को देख लीजिए। अब आपको पता होगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्रों के संयोजन का फार्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम में होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 डैश डैश डैश, और समांतर क्रम में क्या होता है, c इक्वल टू c1 + c2 + c3। रेजिस्टेंस का एकदम विलोम होता है संधारित्र। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, इसको हम सी डैश ले रहे हैं। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये हमारा फार्मूला किसका है, श्रेणी क्रम। यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम ये आपस में श्रेणी क्रम में है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/c डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला 2। अब c डैश का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ होगा। 2c डैश इज इक्वल टू 1, c डैश इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/2। 1/2 को हम 0.5 क्या लिख सकते हैं माइक्रोफैरड। ये आपका सी डैश का वैल्यू हो गया। अब देखिए फिगर में डिफरेंस क्या आया है। फिगर को हम यहाँ पे एक बार और बनाएंगे। ये आपका भी सेम रहेगा। यहाँ जहाँ आपको बीच में 1 1 था, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके स्थान पे केवल क्या निकल गया है 0.5। और यहाँ पे आपका भी बचा हुआ है। तो आपका यही फार्मूला क्या अभी फिगर यहाँ तक सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे वो क्या है 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे आप 1 1 को सॉल्व किए श्रेणी क्रम के अनुसार, तो क्या निकला 0.5 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे क्या है 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए आपको ए और बी के बीच तुल्य संधारित्र ज्ञात करना है, तुल्य धारिता अर्थात सी। अब देखिए ये और ये तीनों आपस में कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में आप फार्मूला जानते हैं धारिता का, क्या होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए समांतर क्रम का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब देखिए हमारा ये 0.5 क्या निकला है C डैश निकला है, तो प्लस का C डैश। अब देखिए हम तीनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। लिखेंगे C इक्वल टू C1 के स्थान पे 1 है, C2 के स्थान पे 1 है, इसके स्थान पे क्या है 0.5। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा। 2 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 2.5 माइक्रोफैरड। यही आपका क्या हो जाएगा तुल्य धारिता। यही आपका क्या हो जाएगा तुल्य धारिता C इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैरड। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए कि किसी पृष्ठ पर बिंदु ए तथा बी परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा प्रत्येक पर विभव 40 वोल्ट है। अर्थात बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव क्या है 40 वोल्ट है। 5 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कृत कार्य अर्थात W की गणना कीजिए और इस पृष्ठ की प्रकृति को बताइए कि कैसा पृष्ठ है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव क्या है 40 वोल्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है बिंदु ए का विभव हम भी ए से व्यक्त करेंगे और बिंदु बी का विभव भी बी से, दोनों क्या है 40 वोल्ट। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है 5 कूलाम, Q इक्वल टू क्या है 5 कूलाम। मैंने कूलाम को C से लिखा है, इसका सिंबल होता है C। 5 कूलाम है। आपको कृत कार्य आपको क्या निकालना है कृत कार्य अर्थात W। अब W का फार्मूला होता है बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य VA माइनस VB इंटू में क्या Q।
अब देखिए हम वी ए और वी बी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो W इज इक्वल टू वी और वी बी का वैल्यू क्या है 40 वोल्ट, 40 माइनस 40 इंटू में क्या Q के स्थान पे लिखेंगे 5 कूलाम। अब देखिए 40 से 40 कट जाएगा, कटेगा मतलब क्या यहाँ पे 0 आ गया, 0 इंटू 5, 5 इंटू 0 मतलब 0। W इज इक्वल टू 0। इसकी प्रकृति कैसी होगी, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी दिए गए खोखले गोले अथवा वक्र के किसी बिंदु पर विभव का मान जहां शून्य होता है वह किस प्रकार का विभव होता है, समविभव पृष्ठ, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार के हम विभव को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। तो W इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला, कृतकारक 0, तो यह किस प्रकार का है, समविभव पृष्ठ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिए गए हैं, आवेश। आवेश को आप किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से। तो आवेश का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा आपको किसका दिया गया है वैल्यू, किसी बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य अर्थात W। W का वैल्यू क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁵ मात्रक जूल। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे V का वैल्यू बताना है। अब देखिए जो वैद्युत विभव V होता है, वैद्युत विभव V, वैद्युत विभव V का फार्मूला होता है W/Q। वैद्युत विभव जो इक्वल टू कार्य बटे आवेश। आपको V की गणना करनी है। अब W का वैल्यू आप क्या रखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁵, 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल। और Q का वैल्यू क्या है 3.4 इंटू 10⁻⁷। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, V इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू 17/34 इंटू में 10 की पावर ये -5 है। अब ये 10 की पावर -7 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 7 इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखिए 17 कम 17, 17 2 34। V इक्वल टू 1/2 इंटू 10 की पावर 2। अब देखिए 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100, 100/2, 100 का आधा क्या होता है 50। तो V इक्वल टू 50 वोल्ट, क्योंकि ये वैद्युत विभव है तो मात्रा क्या हो जाएगा विभव का, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे V का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है 50 वोल्ट। तो यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम क्या दिया गया है इसको हम नोट करते हैं। तो स्मॉल r का वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिए, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर।
ये आपका स्मॉल आर का वैल्यू हो गया। अब देखिए आवेश दिए गए हैं अर्थात क्यू का वैल्यू है 1 कूलाम। आपको गणना किसकी करनी है, भी की। अब देखिए यहाँ पे जो वैद्युत विभव का फार्मूला होगा, वैद्युत विभव भी इक्वल टू 1/4πε0 Q/R से। ये हमारा क्या है, सूत्र है भी इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का फार्मूला है भी इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब आप 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है 9 × 10⁹। अब Q का वैल्यू क्या है 1 कूलाम, अपान में स्मॉल r का वैल्यू क्या है 10⁻²। अब देखिए ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2। भी इक्वल टू लिखेंगे 9 × 10⁻9+2 या भी इक्वल टू 9 × 10⁻11। मात्रा क्या हो जाएगा भी का, वोल्ट। तो भी इक्वल टू क्या निकल के आया 9 × 10⁻11 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको Q1 क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है स्मॉल ई, और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है माइनस स्मॉल ई। तो Q1 Q2 का वैल्यू क्या दिया गया है, Q1 का वैल्यू क्या है Q1 इज इक्वल टू स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻19। क्या होता है 1.6 × 10⁻19। और दूसरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दूसरा क्या हो जाएगा -E। तो -1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन पर प्लस हो जाएगा। तो Q1 Q2 का वैल्यू पता चल गया। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए स्मॉल r का। तो यहाँ पे दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है 10⁻10 के, तो हो जाएगा मीटर। अब आपको यहाँ पे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात U इक्वल टू फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R से। आपको यही फार्मूला यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है। अब देखिए हम लिखेंगे U इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 क्या है, Q1 है 1.6 × 10⁻19, और दूसरा क्या है माइनस लगा है, फिर 1.6 × 10⁻19। पूरे का बटा क्या है स्मॉल r का वैल्यू 10⁻10। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा U इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, 1.6 × 1.6 इंटू में 10 की पावर, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे -19 ऐड कर क्या हो जाएगा -38, और अपान में 10 की पावर -10 है, अपान में क्या है 10 की पावर -10। अब देखिए
यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 38 करेंगे क्या आ जाएगा, -29। -29 में 10 और घटा देंगे तो 10⁻⁻19 बचेगा। अब देखिए 9 का मल्टीप्लिकेशन 1.6 इंटू 1.6 के साथ करेंगे तो इसका फाइनल आंसर निकलेगा, माइनस लगा है 23.04 इंटू 10⁻⁻19। मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। यही आपका क्या हो जाएगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। U = -23.04 इंटू 10⁻⁻19 मात्रा हो जाएगा जूल। चलिए आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको स्मॉल q का वैल्यू दिया गया है। स्मॉल q का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। और देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अर्थात विभवों का अंतर डेल्टा V इक्वल टू क्या दिया गया है, 50 वोल्ट। पहले आप न्यूमेरिकल में जो दिए गए हैं उसको आप नोट करिए, उसके बाद ही सॉल्व करना शुरू करिए। आपको यहाँ पे स्मॉल q का वैल्यू दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू 50 वोल्ट दिया गया है। अब आपको गणना क्या करनी है, कितना कार्य करना पड़ेगा अर्थात W को आपको निकालना है। कृत कार्य W का फार्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। Q इंटू क्या होता है, डेल्टा V, या W इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा V का वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट। डेल्टा V का वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट है। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या निकलेगा, 50 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, इंटू में 10⁻⁻5 है। सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, घात के रूप में। 10⁻2 इंटू में क्या है, 10⁻⁻2। अब 10⁻⁻2 से 10⁻+2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या निकलेगा, -3। और मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। तो कृत कार्य की गणना हमने कर लिया, आया क्या, W इक्वल टू 10⁻⁻3 मात्रक हो जाएगा जूल। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा उसी तरह से हम वीडियो क्वेश्चन को लॉन्ग करते जाएंगे। शुरुआत में भी हम छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये थोड़ा चित्र से संबंधित है। संलग्न चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए सी बी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 6 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है वह श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ पे लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में संधारित्र अर्थात धारिता का फार्मूला क्या होता है, 1/c डैश इसको लेंगे क्योंकि अभी फाइनल में हम c निकालेंगे ही। तो होता है 1/c1 प्लस 1/c2। अब देखिए c1 का वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोफैरड और c2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे c2 है तो 1/3 लिखेंगे। अब देखिए 6 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा,
6 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा? 6, 6 एक कम 6, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 2 इंटू 1 2 निकला। अब देखिए 1/c इज इक्वल टू 213/6, इसको हम कट करेंगे तो 1/2 निकलेगा। अब देखिए 1/c का 1/c इज इक्वल टू 1/2 निकला। अब c डैश का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो यहाँ से c डैश का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 माइक्रो फैरड। क्या निकला है बच्चों? 2 माइक्रो फैरड। अब देखिए आपका फिगर कैसे हो जाएगा। ये जो यहाँ पे 6 माइक्रो फैरड है, 3 माइक्रो फैरड, इसको हमने सॉल्व कर लिया, आ गया 2 माइक्रो फैरड। अब जो हमारा 2 माइक्रो फैरड यहाँ से निकला और ये जो 2 माइक्रो फैरड ए व बी के बीच दिया गया है, दोनों आपस में समांतर क्रम में है। तो ए व बी के बीच तुल्यधारिता कैसे करेंगे? आइए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ए व बी के बीच तुल्यधारिता C इज इक्वल टू, ये जो हमारा C डैश 2 माइक्रोफैरड निकला और यहाँ पे जो ऊपर 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे दिया गया है, दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू C1, यहाँ पे C2 के स्थान पे C डैश है, तो C1 का वैल्यू ऊपर 2 माइक्रोफैरड और C डैश का वैल्यू हमने 2 माइक्रोफैरड अभी निकाला ही है, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, मात्रा क्या हो जाएगा? माइक्रोफैरड। तो ए व बी के बीच तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? 4 माइक्रोफैरड। तो बच्चों इस लेक्चर में बस यहीं तक देखेंगे, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।